चलिए, नमस्ते, नमस्कार, ठीक है। और आज हम लोग ये क्या करेंगे कि आज हम लोग 10th का मैथ पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और 10th का मैथ में क्या करेंगे हम लोग आज, आप लोग के हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, 3.3 स्टार्ट किए हैं। देखिए, आप लोग बोलिएगा सर कि 3.1 कहाँ गया, 3.2 कहाँ गया, वो उसमें आप लोगों को ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग सोच रहे हैं कि लास्ट में करवाया जाए। 3.1 और 3.2 जो बचा है ना हम लोग को, वो ग्राफ है, ठीक है, उसको हम बाद में करवा देंगे। लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं कि पहले जो हम लोग का जो प्रतिस्थापन विधि इस प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और जो वर्ग गुणनखंड विधि सब होता है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जो रहेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को प्रश्नावली 3 हम लोग क्या कर लेते हैं कुछ सवाल इसमें कि, और अगला सवाल जो रहेगा अगला पार्ट में आ जाएगा, कंप्लीट करवा दिया चैप्टर सब। तो आप लोग को लास्ट में क्या करेंगे कि 3.1 में, ठीक है, 3.1 और 3.2 में जो जितना भी ग्राफ होगा ना, जो हम लोग का ग्राफ है, ठीक है, वो आप लोग कंटिन्यू कर मतलब कर दिया जाएगा। लेकिन इसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, जब समय मिल जाएगा तो बहुत अच्छा से कराएंगे इसमें, ठीक है, और अच्छा से कराएंगे, ठीक है, ग्राफ को हम। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि हम लोग 3.1 बाद में करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3.3 पढ़ लेते हैं, ठीक है, 3 पढ़ लेते हैं। ऐसे हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि को कैसे हम हल किया, इस सब के बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग 3.3 बाद में कर लेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हुए देखते हुए समझते हैं सवाल को, ठीक है, क्या बोल रहा है नहीं क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग कोई समीकरण लेते हैं, आपको सिखाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले सिखाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण ले लिए, जैसे मान लीजिए कि प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल ले लिया। पहला का पहला सवाल आप लोग का है। इसमें क्या करना है कि जैसे मैं x और प्लस में y बराबर कितना दिया है 14। एक समीकरण हमको ये दिया है और एक समीकरण और दिया है, इसमें 2 समीकरण रहेगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या बोलेगा कि x और y का मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि से रैखिक जो समीकरण है इसको रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि आपका रैखिक समीकरण का मतलब इसमें आपको कहीं पर स्क्वायर नहीं लिखा रहेगा, या मतलब x का पावर कुछ रहेगा, y का इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, नहीं क्यों रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ये रैखिक समीकरण रहेगा, ठीक है, रैखिक समीकरण रहेगा। और आपको बोलेगा इसमें क्या बोलना है कि आपको रैखिक समीकरण है जिसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इस सवाल को। अब इसमें सवाल में हमको क्या हल करने का मतलब क्या हुआ कि x और चाहे y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना होता है, दोनों का x और y का मान निकालना होता है। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कि आप लोग जैसे 3.3 में क्या पढ़िएगा कि प्रतिस्थापन विधि पढ़िएगा, ठीक है, क्या पढ़िएगा, प्रतिस्थापन विधि पढ़िएगा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आप लोग को पढ़ना है 3.3 में। फिर 3.4 जाइएगा तो आप लोग क्या पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है, आप लोगों को क्या पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है, ठीक है, विलोपन विधि पढ़ना है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 3.5 में जाइएगा तो आप लोग वर्ग गुणनखंड विधि पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, और वर्ग गुणनखंड विधि पढ़िएगा। तो इस सब विधि से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ग गुणनखंड और विधि, ये 3 विधि होता है, ठीक है। तो हम लोग का अभी 3 में चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ना हम लोग को प्रतिस्थापन विधि, क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। अब क्या समझिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि 2 समीकरण आपको दिया है, जैसे मान लीजिए ये समीकरण दिया और ये समीकरण ये दिया। अब क्या होगा कि समीकरण में से आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो, क्या बोल रहा है कि समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो, इसमें से क्या करना आपको कि x और चाहे y का मान निकालकर समीकरण 1 में चाहे 2 में रखना होगा आपको, ठीक है। इसमें से x का मान चाहे y का मान, अब बोलिएगा सर x का मान तो दिया नहीं, y का मान दिया नहीं, तो कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए x है तो x क्या करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, इसमें x बराबर क्या करेंगे 14 और ये प्लस में y, तो उधर करेंगे तो माइनस में y हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये करना है कि सबसे पहले आपको ये सिखाना है यहाँ पर कि कोई भी समीकरण में से अगर x का चाहे y का मान निकाल कर अगर समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दे, अगर इसमें से निकालिएगा x के मान तो इसमें रखना पड़ेगा, इसमें से निकालना है तो इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करने पर अगर जो सवाल को हम लोग हल करेंगे तो ऐसे करने पर जो भी जिस विधि इस विधि से अगर हल करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। और विलोपन विधि में क्या होता है कि विलोपन विधि में आप लोग को सिखाएंगे 3.4 में सिखाएंगे, लेकिन ये बता देते कुछ। विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको x को सेम कर सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें कि इसमें कितना x लिखा है, इसमें कितना, तो उसको सेम कर सकते हैं। फिर y या y को सेम कर, मतलब कम से कम a को आपको सेम करके बराबर करके उसको काटना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे आसान विधि विलोपन विधि होता है, ठीक है। अब वर्ग गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है x बराबर, x का फॉर्मूला होता है, y का फॉर्मूला होता है, वो आप लोग को 3.5 में पढ़ा दिया जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर ये करना है, आप लोग समझिए यहाँ पर कि कैसे कैसे सवाल को हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना 14 दिया है, फिर x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है।
जितना भी अगर 10वां का बच्चा होगा, जितना भी 10th क्लास का बच्चा होगा, समझिए सवाल को समझिए, जो भी दिक्कत होगा पूछिएगा कि सर हमको नहीं आ रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई कितना दिया है, 14 दिया है, फिर x माइनस वाई कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसको कैसे हम लोग हल करें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए समीकरण 1 में से चाहे समीकरण 2 में से हमको x के और चाहे y को मान निकालना है। चाहे x का मान निकाल सकते हैं और चाहे y का मान निकाल सकते हैं, कोनों में से। और जिसमें से निकालेंगे उसमें दूसरा जो अन्य दूसरा समीकरण होगा उसमें रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल हम लोग का, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, आप समझाते हैं आप लोग कैसे बनाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना था, 14 था, ठीक है, और एक x माइनस वाई बराबर, ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, ठीक है, 4 है। आप सर क्या समझाया कि कोई भी समीकरण में से आप x का चाहे y का मान निकाल के समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है ये, समीकरण 1 है ये, आप देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हमको इसको हल करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, x का मान निकालिए, x बराबर कर लीजिए, यहाँ 14 है, और आप लोग का पिछले वीडियो में समीकरण को हल करना सिखाए तो उसमें क्या बताए थे कि मतलब कि आपको अगर यहाँ प्लस रहेगा तो अगर बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस, साइन चेंज, इसके पीछे क्या है, y के पीछे प्लस है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ये हम लोग का x माइनस 14 x बराबर 14 माइनस 14, ये समीकरण आप लोग को 1 हो गया है, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसमें क्या, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप जो x बराबर जितना निकाल रहे 14 माइनस वाई, मतलब समीकरण 2 में जहां पर x होगा वहां पर 14 माइनस वाई देना, आपको क्या देना है, 14 माइनस वाई। जैसे x बराबर 14 माइनस वाई लिखा है तो x मतलब यहाँ पर x लिखा है ना, तो इस जगह पर हम 14 माइनस वाई देंगे, तो इसीलिए लिख रहे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। आप देखिए समझिए सब बात, ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 2 है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर देखिए हम पहले लिखे लेते हैं, x माइनस वाई पर कितना है, 4 है, समीकरण 2 है ये। अब जहाँ पर x होगा वहां पर हमको 14 और माइनस में y दिया है, x बराबर इतना दिया है, ये इतना बराबर इतना दिया, जहां पर x होगा वहां पर दे सकते हैं, वहां पर जितना यहाँ पर जो यहाँ रहेगा वो x दे सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ माइनस वाई है यहाँ पर, तो माइनस वाई का वाई रह गया, x जगह पर 14 माइनस वाई और वाई था तो वाई माइनस वाई था, बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग को समीकरण बताए थे ना कि क्योंकि अचर पद वाला के चर के साथ रहेंगे, अचर वाला को अचर के साथ रहेंगे। अब यहाँ देखिए ये 14 माइनस, ये माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस, इसके पीछे भी माइनस और इसके पीछे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो एक वाई और एक वाई कितना हो गया, 2y, यहाँ माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर के बराबर कितना हो गया, 4, देखते रहिए। अब क्या करना है कि आपको माइनस में 2y, ठीक है, इसको इधर कर लीजिए, बराबर किस पर जाने दीजिए, और ये 4 और ये इसको 14 को बराबर किस पर जाने दीजिए, तो माइनस में 14 हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं प्लस है। अब यहाँ देख लीजिए माइनस में 2y और 4 में 14 घटे कितना आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में 10, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, 14 में 4 घटाइए तो माइनस 10 हो, और किसके जो पीछे रहता है, जिसके पीछे रहता है वो साइन बढ़ता है, 14 के पीछे माइनस है तो माइनस पड़ जाएगा, और क्या हुआ, माइनस माइनस काट दीजिए, y का मान निकालना है तो 10 आई जो गुना में बट्टा में जाएगा तो नीचे में 2 आ जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ चुका है, तो 5, y का मान आ चुका है 5। अब जब y का मान आपको निकल गया, अगर y का मान निकल गया तो आप समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन है, ठीक है। अगर y का मान आपको समीकरण 1 में रखना है चाहे 2 में रखना है, मानिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या करना है, देखिए यहाँ समझिए, x बराबर कितना है, 14 और माइनस में y है, तो x बराबर क्या करेंगे, 14 और y की जगह पर कितना देना है, 5 देना है, तो 14 माइनस 5 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 9, x बराबर कितना आ गया, तो 9। अतः यहाँ लिखना है, अतः x बराबर 9 तथा और y बराबर कितना आ चुका है, तो 5, हम लोग का यही आंसर होगा, ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया, समझ आया। तो x बराबर 9 और y का मान कितना आ चुका है, हम लोग का 5 आ चुका है, तो हम लोग का ये आप लोग का सवाल को हल कर दिया गया है। 3 का पहला 3 का
पहला सवाल था आज, जिसमें बोल रहा था कि जो रैखिक समीकरण है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसमें हमको x और y का मान निकालना था। तो हम लोग क्या सिखाए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि कोई समीकरण एक और दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको कि x का मान चाहे y का मान निकालेगा समीकरण एक में चाहे दो में, अगर दूसरा में से निकाले तो एक में रख सकते हैं, अगर एक में से निकालेंगे तो दो में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए जहां से आपको किसी ने किसी एक मतलब आप जो निकलेगा उसको रख दीजिए, और जिसने x का चाहे y का मान निकलेगा, और जो निकलेगा x y का मान आपको समीकरण एक में चाहे दो में रख सकते हैं, उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सवाल को हल करना है। यह आप लोग का पहला सवाल, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा सवाल। ठीक है, अब इनका चलेंगे हम लोग दूसरा सवाल। ठीक है, यहाँ तो हो चुका है, चलिए देखिए, देखिए अब हम लोग पहला का दूसरा सवाल चलेंगे। क्या चलेंगे, पहला का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि s माइनस में t बराबर कितना है, 3 दिया हुआ। ठीक है, और एक समीकरण दिया है s बट्टा में 3 और प्लस में t बट्टा में 2 अब बराबर क्या है 6। देखिए आप बोलिए सर इसमें हम लोग किसमें से निकाल, देखिए जो समीकरण मतलब हल्का लगता होगा ना, आसान लगता होगा ना, उसी में से आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्स वाई तो नहीं दिया है, इसमें एस और टी दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, एस का मान निकाल लीजिए चाहे टी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, आप समीकरण देख रहे कितना आसान है, एस माइनस टी बराबर 3 है, कितना आसान है। आप इसको करने जाएंगे तो बट्टा को जोड़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग इसको बाद में पहले कर लेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो एस का मान निकाल लीजिए, एस बराबर क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस है प्लस में टी आ जाएगा। तो हम लोग का ये समीकरण कितना हो चुका है, समीकरण एक हो चुका है। इसको मान लीजिए समीकरण एक। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 6। आप इसमें अब क्या कर, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट सीधा मान दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा कि थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाए करने में। ठीक है, हम लोग इसको पहले थोड़ा आसान कर लेते हैं, क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 और एस, और 2 से गुणा करेंगे 6 में 3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3t आ जाएगा, और बराबर 6 आ जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आप लोग को, अब क्या करना है कि कोणाकानी बराबर के निशान से क्या होता है, कोणाकानी गुना होता है, सामने सामने करता है, लेकिन हम लोग काटने यहाँ पर कटने तो कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कोणाकानी गुना कर सकते हैं। अगर इसको 1 से गुना करें, इसको ऐसे गुना करें तो 2s और प्लस में 3t और 3t 1 से गुना करेंगे ताही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 के 6 से गुना कीजिए, 6 को 6 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 को 6 से तो गुना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ गया, तो हम लोग का ये समीकरण 2 हो चुका है। समीकरण कितना हो चुका है, तो 2, ये आप लोग समीकरण 2 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 होगा। अब क्या करना है, s का मान जो निकाले हैं लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में से, समीकरण एक में, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण एक में से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। लिख दे ऐसे, क्या समझ आ जाएगा आप लोग अच्छा से। ठीक है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं समीकरण एक में से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समझ आ रहा है ना सवाल को। समीकरण एक में से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप समीकरण एक में से s का मान क्या है, ये हम लोग का दिया है, और यहाँ पर 2 और s का मान कितना है, यहाँ पर देखिए s का मान क्या है 3 और प्लस में t। ठीक है, और प्लस में 3t, अब बराबर क्या आएगा 36। देखिए आप लोग समीकरण वाला वीडियो हम पिछले आप लोग का देखिएगा, तो पिछले आप लोग जो वीडियो बनाया गया था तो उसमें हम लोग समीकरण को हल करना सिखाए थे, बहुत अच्छा तरीका सिखाए थे। ठीक है, उसका पार्ट अभी वो नहीं आया, पार्ट दूसरा भी लाएंगे उसका। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग जो वीडियो आप इसको हल करने नहीं आता होगा, तो आप लोग पिछला वीडियो जो समीकरण को कैसे हल करें वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, वो आप लोग मैंने रखा होगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं, तो उसको देखिए। ठीक है, उसको देखिए वीडियो को, जिससे आप लोग यहाँ पर जो समीकरण हल करें, आप किसी बच्चा को आप क्या इसका मतलब कैसे होगा नहीं होगा पता नहीं चलता है, लेकिन वो वीडियो देखने में पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको बताए थे उस वीडियो में कि ये 2 आता है, उसको 3 से गुना करना पड़े, 2 को 3 से गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, फिर दूसरे को टी से गुना करना, यहाँ प्लस है तो प्लस से रहने देगा, और 2 से टी से गुना करेंगे तो 2t आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 3t है तो 3t बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। समझ आ रहा है सब आदमी को। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करना है कि आपको 6 का 6 रहेगा, 2t प्लस में 3t कितना आ जाएगा 5t आ जाएगा,
अब बराबर कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ पर क्या करना है कि 5t और बराबर ये 36 है और ये प्लस है तो उधर क्या तो माइनस में 6। अब यहाँ देखिए कि 5t बराबर 36 में 6 करा दीजिए कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर 30 और बट्टा में कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 6। तो t का मान कितना आ गया 6, t का मान कितना निकल चुका है 6। अब t का मान 6 निकला ना, उस समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। अब आसान समीकरण कौन है, देखिए कितना आसान है ये, समीकरण 1 में रख लीजिए। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। अब s बराबर क्या है, s बराबर 3 और प्लस में t दिए हैं, तो 3 और प्लस t की जगह पर कितना देना है 6, तो 3 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 9, s बराबर कितना आ गया 9। तो हम लोग लिख लेंगे अतः s बराबर 9 तथा t बराबर कितना आया 6, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बताइए कोई बच्चा होगा जिसको समझ नहीं आता होगा ये सवाल, बहुत आसान रहता है इसमें, ठीक है। कि आपको क्या करना रहता है कि आपको ऊपर में परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि प्रतिस्थापन दो समीकरण, एक समीकरण दो समीकरण दिया रहेगा, आपको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, ठीक है। तो 3 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, या 2 नंबर का जो क्वेश्चन का आता नंबर का आता हो, लेकिन आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सीखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। सुना क्या, चलिए आज आप लोग चलते हैं हम लोग तीसरा सवाल पर, क्या चलते हैं तीसरा सवाल पर। इसका पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग। चलिए हो गया, चलिए तो आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं इसका तीसरा सवाल। देखिए हम कोई भी चीज को पढ़ाते हैं तो पूरा तोड़ के पढ़ाते हैं, ठीक है, समझने का कष्ट कीजिए। कोई भी चीज पढ़ाते होंगे तो पूरा तोड़ते हैं उसको, पहले समझ जाते हैं पूरा आप लोग को, ऐसा नहीं किसी का सवाल बना देते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं समझते थोड़ा रहिए आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोलना है, देखिए 3x और माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3, और एक समीकरण ये दिया है, और एक समीकरण क्या है 9x और माइनस में 3y बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यही समीकरण दिया हुआ हम लोग। देखिए इस समीकरण कैसे करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, बताइए आप लोग। देखिए इसमें से x का मान, पहले आप लोग देखिए इस समीकरण कुछ कुछ मैच कर रहा है। देखिए अगर हम लोग इसमें से 3 कॉमन ले ले दूसरा समीकरण में से, तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 3x, अच्छा समझाते हैं, ये दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ x है तो इसमें x नहीं है, उसमें y है तो इसमें y नहीं, ठीक है, नहीं है। तो लेकिन 9 का अगर फैक्टर्स तोड़ेंगे, 9 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुणे 9 होता है, 3 गुणे 3 आएगा, 3 गुणे 1, तो इसका मतलब 3 यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर 3x बच जाएगा और यहाँ पर केवल y बच जाएगा और बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये गुना में तो कल ही बताए थे, ये गुना में तो करता है, इसको 3 3 9 काट दीजिए, तो कितना आ गया 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। देखिए दोनों समीकरण सेम मिल रहा है, दोनों समीकरण सेम मिल रहा है। अब एक बात और सीखना आप लोग को, देखिए आप लोग को मतलब बताते हैं कि जब अगर कोई जैसे मान लीजिए x के पीछे कितना 3 है, तो मान लीजिए a का मान कितना होगा 3 हो जाएगा, फिर b का मान जो b1 का मान कितना, इसके पीछे कुछ नहीं माइनस 1 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो या 3 मान लीजिए ना, ठीक है 3 मान लीजिए। आप इसमें निकालेंगे तो a1 का मान a2 का मान भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ गया, फिर b1 का मान कितना आ गया -1, और c2 का मान सॉरी b2 हो गया, यहाँ पर b2 का मान कितना आ गया। अगर ऐसे देख रहे हैं तो a1 बट्टा में a2 बराबर बराबर क्या करेंगे 3 बट्टा में 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। फिर इसी प्रकार से b1 बट्टा b2 निकालेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा -1 बट्टा -1 काट देंगे तो माइनस कितना बराबर 1 आ जाएगा। फिर c1 बट्टा c2 करेंगे तो 3 बट्टा 3 कर लेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 अगर इस प्रकार से आता होगा तो एक कंडीशन बनता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसका अपरिमित रूप से हल है, या अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा, इस समीकरण को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोनों समीकरण एक रंग आ जाएगा तो किस कैसे निकल सकता है, x और y का मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हम बोल देंगे अपरिमित रूप से
अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल है, ये कंडीशन हुआ, ठीक है। मतलब आप लोग सर बोलिए कैसे बोल गए, ठीक है, बोल दिया आप। जैसे मान लीजिए हम लोग किताब के पीछे में एक चीज दिया रहेगा, आप लोग देख सकते हैं उसको कि अगर ऐसा कंडीशन आता है हम लोग को, देखिए पेज नंबर 51 किताब में होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई बीच गणित रूप करते हैं ना तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर सुनिश्चित आता है, अपनित रूप से अनेक हल होता है ये। तो यही कंडीशन होता है कि अपनित रूप से अनेक हल होने का। तो इस सवाल को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये आप लोग का आंसर यही होगा कि अपनित रूप से अनेक हल होगा, ये आप लोग का सवाल को नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसका, आप लोग का ये तीसरा सवाल था, ठीक है, जिसमें हम लोग का आंसर आया अपनित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि सवाल का आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा जब इस कंडीशन, इस शर्त में आता है, इस कंडीशन में आता है, तो इसका शर्त होता है कि अपनित रूप से अनेक होगा, इसका हम लोग अनेक हल निकल सकता है इसका, और मतलब इस सवाल को हम लोग नहीं बना सकते हैं, अनेक हल निकलेगा इस सवाल को, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग चलेंगे इसका चौथा सवाल, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सवाल ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना कि आप लोग जैसे 10th वाला जितना बच्चा होगा, आप लोग अगर फार्मूला का कॉपी लेते हैं, फार्मूला का हम तो हैंड रिटन लिखे, हाथ से लिखे अपना फार्मूला कॉपी बनाए हैं, अगर जितना 10th के मैथ में जितना ही फार्मूला दिया होगा, जितना ही फार्मूला दिया गया है 10th का मैथ के, अगर आप लोग वो चाहते हैं, ठीक है, कि फार्मूला का मतलब हमको कोई नोट्स चाहिए, ठीक है, फार्मूला कोई नोट्स चाहिए, ठीक है, फार्मूला कोई नोट्स चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, मैं अपना हाथ से हैंड रिटन बनाया उसको, हैंड रिटन बनाया हूँ उसको, ठीक है, हैंड रिटन लिखा हूँ मैं अपने स्वयं अपने हाथ से लिखा हूँ उसको, ठीक है, लिखा हूँ, जिससे आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं उसको, तो क्या कीजिए आप लोग अगर बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, बोलिए कि सर हमको चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का ना, उसके नीचे में आप लोग का फार्मूला का वो पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, फार्मूला का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, कोई टेंशन है, फार्मूला का जितना भी आप लोग को दिखा हुआ पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब उसमें मतलब अगर मेरे जो टीम है अगर उसमें बोलेगा कि कुछ कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट कुछ नहीं रहेगा उसमें, फ्री में रहेगा, और नहीं हो पाएगा तो कुछ कॉस्ट आप लोग का वही 21 रुपया चाहे 20 रुपया जो इतना रहेगा उसका आप लोग दे दीजिए उसको। अब पूरा कॉपी पूरा फार्मूला उसमें रहेगा आप लोगों को, ठीक है, पूरा आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला रहेगा आप लोग का, जैसे 3 है तो 3 में जितना जितना होगा पूरा फार्मूला आएगा उसमें, कौन कंडीशन क्या लिखा था, ऐसा भी लिखे थे अपने से निकले, उसमें सब लिखा रहेगा, संगत असंगत किस कंडीशन होगा वो सब लिखा रहेगा आप लोगों को, इसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है, वो भी आप लोग का पिन कर दिया जाएगा, टेंशन मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट कर दीजिएगा सर, ठीक है, कि मतलब कोई भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट नीचा कर दीजिए आपको। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसका, आप चौथा सवाल चलते हैं। अब चौथा सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा सवाल हम लोग का बोल रहा है, देखिए ये सवाल है हम लोग का, ठीक है, और एक समीकरण और दिया है, ये हम लोग का समीकरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हम लोग का समीकरण दिया हुआ है, कैसे करना है इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले दशमलव 0.2 एक्स है और प्लस में 0.3 वाई है और बराबर में 1.3 है, कैसे करना है। सबसे पहले दशमलव बढ़ा लीजिए आप लोग, दशमलव के बाद कितना अंक है, अंक देखना है आपको, ये चर पद नहीं देखना है, दशमलव कितना अंक है 2, मतलब केवल 2 लिखा है, 1 अंक है, तो मतलब नीचे में 1 लिख के और 1 0 पड़ जाता है, इसके नीचे में क्या होता है 1 रहता है, इसके नीचे में भी 1 होता है, तो 1 तो हो भी करता है सबके नीचे में। आप दशमलव कितना है 3 के बोले तो ये 0 पड़ जाएगा और यहाँ भी 0 पड़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 और x, आप दशमलव के पहले 0 तो कोई मतलब इसका नहीं होता, 2x बट्टा में 10 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 3y और बट्टा में 10 आ गया, और बराबर में 13 बट्टा में 10, क्योंकि यहाँ पर 1 था यहाँ 1 है, तो एक यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 0 था तक मतलब नहीं था यहाँ पर, लेकिन 1 है तो 13 1 देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 बट्टा 10 आ जाएगा। थोड़ा देर के लिए समीकरण को आप लोग नीचे में लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बट्टा को जोड़ कर लेते हैं, 10 10 का लगभग 10 आएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है, अब बराबर 13 बट्टा कितना आ जाएगा 10। आप देखिए ये से ये कट रहा है आप लोग को, माने बताए थे ना कि बराबर के निशान तो सामने सामने कट जाता है, तो इसमें 2x और प्लस में 3y और बराबर में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसमें से समीकरण आप लोग आसान निकल गया, आप लोग x का चाहे y का मान निकाल सकते हैं। अगर हम लोग x का मान निकाले तो 13 और माइनस में 3y, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, x गुना में 2 है तो x गुना निकालने के लिए 13 और माइनस में 3y और बट्टा में जो हो जाएगा ये 2, ये बट्टा में आप लोग का चला जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया हम लोग का, ये समीकरण 1 हो गया हम लोग का, ठीक है,
ये 2 नीचे में चला गया, 2x दिया है ना, तो हमको x के मान चाहिए केवल, तो x के लिए ये बट्टा में चाहिए 2, ठीक है। आप इसको हटाइए, दशमलव को यहाँ पर भी हटा लीजिए, 0 पड़ जाएगा, फिर एक यहाँ पर 1 0 पड़ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 और 0 पड़ जाएगा, ये बट गया 4x बट्टा में 10 आ गया, ठीक है। आपको ये 5 और y बट्टा में 10 आ गया, और यहाँ देखिए 23 और बट्टा में 10 आ गया, ठीक है। इस दोनों क्या करते हैं, लघुत्तम निकाल लीजिए, 10 10 करोगे 10 10 10 करोगे 10 होगा, फिर 4x और फिर प्लस में 5y और बराबर में क्या देगा 23 बट्टा में 10, सामने सामने करते हैं, इसको काट दीजिए, ठीक है। हम लोग का यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का दूसरा समीकरण क्या निकला, यहाँ देखिए, तो 4x और प्लस में 5y और बराबर में क्या निकला 23 निकला, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण कितना है 2, ये हम लोग का समीकरण कितना है तो 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए क्या करना है कि आपको जो x का मान निकाला है ना, वो निकाले हैं ना हम लोग, उसको समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं हम लोग। तो x देखिए यहाँ पर 4 लिख लीजिए, x का मान कितना है तो 13 और माइनस में 3y और बट्टा में 2 आगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5y और बराबर में कितना आ जाएगा 23, ठीक है। 4 से गुना कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए अब यहाँ नीचे में है तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, इसको पहले काट लेते हैं, ठीक है। 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 13 और माइनस में 3y, ठीक है। यहाँ तक आ चुका है, हम लोग काट लिए हैं, ठीक है। और प्लस में 5y माने 5y बराबर कितना आ जाएगा 23, अब से गुना कर लिए, 13 दूना 26, 2 से गुना करिए तो 3 दूना 6y, और यहाँ पर हम लोग का 5y और बराबर कितना आ रहा है 23, ठीक है। अब यहाँ क्या करना हम लोग को, ये 26 के 26 हो गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस में y 6y में से 5y गया तो, और यहाँ पर हम लोग का 23 आ चुका है, तो माइनस में y और बराबर 23 और ये उधर जाएगा तो माइनस में 26, ठीक है। और ये माइनस में y और बराबर इसको हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3, 23 में 26 घटाइए, 26 में 3 घटाया तो 3 आएगा, माइनस हो जाता है, माइनस आ जाएगा, तो y का मान हम लोग कितना निकले 3 निकाल लिए, कितना निकाल लिए 3 निकाल लिए, तो y का मान हम लोग कितना आ चुका है 3 आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का y का मान जो निकला ना आप लोग का 3, वो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लिया जाए, आप लोग यहाँ देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो क्या हो गया x बराबर 13 और माइनस में 3 गुने y की जगह पे कितना देंगे 3 और बट्टा में कितना देंगे 2, तो 13 और माइनस 3 दिया 9 बट्टा में 2, 13 में से 9 घटा दीजिए कितना आ गया 4, 4 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। x का मान कितना आ गया 2, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा और y बराबर कितना आ गया 3, हम लोग का ये हम लोग का आंसर हो गया सवाल का, ठीक है। तो आपका एक चौथा सवाल भी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चलिए उतारते रहिए आप लोग, देखिए जहां पर समझ नहीं आता होगा तो पूछिएगा कि सर हमको यहाँ पर नहीं आया, बताइएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार पूछ लिया कीजिए कि सर हम देखिए अब हम लोग बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, कभी कभी धीरे भी बनाते हैं, कभी फास्ट बनाते हैं, तो कभी भी आप लोग कमेंट में कर दिया कीजिए, हम आप लोग से हर एक दिन रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट क्या कीजिए कि कोई सवाल अगर नहीं समझ आता तो फिर से बताया जाएगा आप लोग को, या फिर से उस पर वीडियो बना दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है, बता दिया कीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग का 3 का चल रहा है ना उत्सव का, ठीक है, तो हम लोग इसको चलिए आप लोग बराबर नोट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसका 5वां सवाल, ठीक है। अब इनका चलते हैं 5वां सवाल, आज हम पहला पूरा कंप्लीट करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। उसका जो दूसरा से बच जाएगा ना, ठीक है, तो आप लोग को करवा दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, हम लोग को क्या करना है, पहला तो हो चुका है और चौथा हो चुका ना, 5वां करना है। 5वां में क्या दिया है कि √2x और प्लस में √3y और बराबर 0, एक समीकरण ये दिया है, और एक समीकरण हमको दिया है
√3x और माइनस में √8y, ठीक है, बराबर में कितना दिया है 0, ठीक है। देखिए ये रूट से बाहर निकल नहीं सकता है, ठीक है, निकलने का, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालना है। देखिए माइनस में 2x और इसको इधर 0 में से इसको उधर ले जाइए, 0 माइनस में √3 और y, ठीक है, ठीक है, यहाँ से समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर √2 और x बराबर 0 में से करेंगे माइनस में और √3 और यहाँ पर y हो जाएगा। इस समीकरण को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना हम लोग को, x का मान निकालते हैं, x का निकालेंगे तो कैसे होगा, माइनस में √3 और बट्टा में √2 और यहाँ पर y आ जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 1 हो चुका है, समीकरण 1 हो चुका है, नहीं समझा। देखिए ये प्लस में √2x यहाँ पर रख दिया, अभी 0 है, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस में आ गया, तो 0 में से √3 घटाएंगे तो माइनस में √3 आ जाएगा। x का मान निकालना है तो √2 गुना में है तो नीचे में चला गया, ठीक है, ये हो गया। हम लोग का समीकरण कितना है, ये समीकरण हम लोग का ये 2 था, ठीक है, और 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, क्या करना है आप लोगों को, अब समीकरण 1 में से x का मान, समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखना है। अब यहाँ पर देखिए √3 है, समीकरण x का मान कितना है, तो माइनस में √3, ठीक है, बट्टा में √2 और यहाँ पर √8 और यहाँ y दिया है और बराबर 0 दे दिया है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, तो रूट को √3 से गुना करेंगे तो रूट माइनस में 9 आ जाएगा और ये बट्टा में √2 है, ठीक है, √3 को √3 से गुना किया तो माइनस में 9 और बट्टा में y, ये y सॉरी y नहीं है इसमें y नहीं है और बट्टा में √2, ठीक है, यहाँ से और यहाँ देखिए √8 और ये y बराबर कितना आएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको हल करें, 9 इसको बटा के नीचे कर ले तो क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा √16, कितना आ जाएगा √16 और √2 बराबर 0, ये हम लोग को आ चुका है। अब कोनागानी गुना करना हम लोगों को इसको ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कोनागानी गुना कर लेंगे, देखते रहिए। देखिए अगर हम लोग इसको 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है, माइनस में 3 माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 आता है, माइनस में 4 आ जाएगा। अब बट्टा में √2 नीचा में 1 है, क्या आएगा माइनस में 7 और बट्टा में √2 बराबर कितना आ जाएगा 0। सॉरी यहाँ y था तो y लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, y लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ चुका है, यहाँ पर y था तो y लगा लेते हैं, ठीक है, अब हो गया, y था यहाँ। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस में 7y, ठीक है, यहाँ पर 0 और y का मान निकालेंगे तो 0/7, इसका मतलब y का मान 0 आ जाएगा। क्या आ चुका है, y का मान 0, तो y का मान हम लोग का 0 आ गया है, ठीक है। इसको 9 को √3 से गुना किया तो माइनस में 9 आ गया, बट्टे में था, यहाँ पर का घटाव कर लिए तो √2 का √2 और 1 लगा तो √2 आएगा, √2 से कट गया 9 आ गया और 1 भाग √2 आएगा, √2 गया √16 आ गया। इसका 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है और 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है, y था y लगा दिए, कोनागानी गुना कर दिए, y का मान हम लोग का 0 आ गया। अब यहाँ क्या करना है कि y का मान समीकरण 1 में रखना है हम लोग को, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखना है आप लोग को। आप देखिए x बराबर क्या है कि √3 बट्टा में √2 और y का मान कितना 0, तो यहाँ पर 0 कर लीजिए, तो x बराबर आप 0 से गुना करेंगे तो पूरा का 0 कर देगा, तो क्या आ गया हम लोग का आंसर, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। x का मान भी 0 और y का मान भी हम लोग का 0 आ गया, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इस सवाल को। अब हम लोग का एक सवाल और बच गया है पहला में, ठीक है, उसको भी देख ही लेते हैं, चलिए हो गया, चलिए ठीक है, चलिए आप एक सवाल और बच गया, पहला का आप लोग का छठा सवाल बच गया, उसको भी देखे लेते हैं, ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
देखिए पहला के छठा 3x माइनस में 2 5y बट्टा में 3 और यहाँ माइनस में 2। ठीक है, इसको पहले क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ करेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 और 5 दूना 10y और बराबर माइनस में 2 बट्टा में 1। कोना कानी गुना कर लीजिए। ठीक है, कोना कानी गुना कर लीजिए। 9x माइनस 10 1 से गुना करेंगे तो 9x माइनस में 10y आ जाएगा और ये 6 दूना कितना आ जाएगा 12। 6 को गुना करिए, ऐसे किए हैं, ऐसे ऐसे किए हैं, तो 6 गुना करना है माइनस में 2 से तो माइनस 12 आ गया। अब यहाँ पर से क्या करना है कि 9x अगर x मान निकालना है यहाँ पर से तो माइनस में 12, ये प्लस में है तो उधर गया तो सॉरी माइनस में था यहाँ पर और उधर गया तो माइनस में सॉरी प्लस में 10 आ गया। x का मान निकालना है तो माइनस में 12 और प्लस में 10y और ये बट्टा में 9 है, जो गुना में 9 है यहाँ बट्टा में चला जाएगा। तो x का मान हम लोग का समीकरण में 1 आ गया, ये आ गया हम लोग का। ठीक है, पहले बट्टा को 2 और 3 का लघुत्तम निकाल दे 6 हो गया। 2 में 3 6 में भाग के 3 आएगा, 3 से गुना करें 3 तिया 9x, फिर 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आएगा, 2 से गुना के 5 में 10। अब कि यहाँ माइनस में 2 बट्टा में 1 था, आप क्या करिए गुना कानी गुना कर लिए 9x माइनस 10 और यहाँ पर 1 6 दूना 12 माइनस 12 9x माइनस 10y बराबर कितना 12। तो x का मान निकालेंगे तो माइनस 12 प्लस x था गुना में 9 था गुना में तो नीचे में तो बट्टा में आ गया। ठीक है, तो आ गया हम लोग का समीकरण एक और होगा। ठीक है, इसमें समीकरण दूसरा दिया है कि x बट्टा में 3 और प्लस में और y और बट्टा में 2 और बराबर 13 बट्टा 6। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना है, हम लोग क्या करना है 3 और 2 को लघुत्तम 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 तो 2x प्लस 2 तिया 6 3y और बराबर 13 बट्टा 6। ये 6 से 6 काट दीजिए, सामने सामने कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है कि 2x और प्लस में 3y अब बराबर आ जाएगा 13। ये हम लोग का समीकरण कितना आ चुका है, तो दूसरा समीकरण इसका दूसरा आ गया। ठीक है, इसका बट्टा जोड़ कर लिए 13 बट्टा 6 था, 6 सामने सामने को बराबर जाता है, सामने सामने कट जाता है। अब क्या करते हैं x का मान यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब समीकरण हम लोग का 2 ये है और समीकरण 1 ये है, तो 2 और इंटू और यहाँ पर x माइनस में 12 और प्लस में 10y और बट्टा में 9 यहाँ पर हो चुका है और प्लस में 3y और बराबर 13 आ गया। अब क्या कीजिए गुना के लिए बड़ा दूना 24 माइनस में 24 प्लस 2 से गुना कीजिए 10 दूना 20y और बट्टा में 9 है तो 9 रह लीजिए प्लस में 3y बराबर कितना आ जाएगा 13। नीचे में क्या है 1 है तो यहाँ बट्टा भी जोड़ करना पड़ेगा 24 और प्लस में 20y 3 9 तिया 27 यहाँ पर 27 और y और बट्टा में क्या आ जाएगा 9 अब बराबर 13 बट्टा 1 आ चुका है। ठीक है, ये देखते रहिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ देखते रहेंगे हम लोग माइनस में 24 और ये प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, यहाँ 20 है, ये 20 है, आप 9 तीसरा बट्टा जोड़ कर लिए तो 27 और 20 कितना आ जाएगा हम लोग का 47, कितना आ जाएगा 47 और बट्टा में 9 और बराबर कितना आ जाएगा 13 और नीचा में 1। अब कोना कानी गुना कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस में 24 और प्लस में 47y को अगर 1 से गुना करें इतना आएगा 13 नमा 117, 13 नमा 117। ठीक है, यहाँ तो हो चुका हम लोग को। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ तक। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 47y बराबर 117, ये माइनस तो उधर गया तो प्लस में 24। ठीक है, प्लस में 24। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, 117 में 24 जोड़ी कितना आ जाएगा, तो 7 4 11 के एक हाथ में 1 और 2 1 3 1 4 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना आ चुका है 141। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कर ले, इसको यहाँ पर कर ले, यहाँ देखा ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ दिया है कितना 47y और यहाँ पर कितना दिया है हम लोग का 141 जोड़ने पर आएगा हम लोग को। ठीक है, y का मान निकलेगा 141 और बट्टा में 47। अगर इसको काटेंगे हम लोग कितना से कटेगा 3 से, 47 दिया 141 तो y का मान कितना आ जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा तो 3 आ गया। ठीक है, तो y का मान हम लोग का 3 आ गया, तो y का मान हम लोग का 3 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर -12 और प्लस में 10 y और बट्टा में 9 था, तो -12 प्लस में 10 अगुने y, y का मान कितना है 3, यहाँ 3 कर लीजिए 9, तो यहाँ पर -12 और प्लस में 10 दिया 30
और बट्टा में 9, 30 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हम लोग का, 10 में 2 गया तो कितना 8, 18 आ जाएगा, और बट्टा में 9, ठीक है। क्या है यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 18 और बट्टा में 9, काटेंगे तो 9 दूना 18, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर हम लोग का आ गया 3, ठीक है। ये हम लोग का पूरा सवाल बन गया, ठीक है। पहले आप लोग को यहाँ पर है, फिर इसके बाद यहाँ है, थोड़ा सा इधर हम लोग बता दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला का जितना भी सवाल था 6 गो सवाल था, इसमें पूरा के पूरा करवा दिए हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जितना बचे हुए हैं कुछ सवाल और मतलब इसमें दूसरा और तीसरा में बहुत सवाल दिया हुआ है अभी, तो 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग का पहला सवाल पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आप दूसरा और तीसरा जो भी सवाल से दिया है इसमें, तो हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे, अगले जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा। लेकिन क्या कीजिए कि आप लोग सबको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग को, ठीक है। और जो भी आप लोगों को दिक्कत होगा आप लोग से हर दिन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट क्या कीजिए कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, वहाँ दिक्कत हो रहा था, आप लोग को फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, चलिए।